हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 25 के क्वेश्चंस। नो मर्सी डे 25 अपना लास्ट डे है लीनियर अलजेब्रा का। तो लीनियर अलजेब्रा में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने वेक्टर स्पेस वाला पार्ट देखा, हमने मैट्रिसेस का पार्ट देखा। आपके मन में ये सवाल ज़रूर एक आ सकता है कि हमने जितना स्ट्रेस जो है वो वेक्टर स्पेस वाले पार्ट को दिया उतना मैट्रिसेस वाले को हम लोगों ने नहीं दिया, राइट। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये कॉमन पाएंगे कि आपका जो वेक्टर स्पेस वाला पार्ट है उसकी वेटेज 60 में से ऑन एन एवरेज 40-45 जा रही है और मैट्रिसेस वाले की 15 से 20। मैट्रिसेस वाले में अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो क्या पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे कुछ इंडक्शन करके दे दिया जा रहा है, या आपसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात कर ली जा रही है, या आपसे रैंक की बात कर ली जा रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो टॉपिक हैं अपने मैट्रिसेस वाले, क्या इनमें आपको कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैट्रिसेस हम लोग बचपन से ही पढ़ते भी आ रहे हैं, राइट। तो डे 25 जो है इसमें हमारा जो फोकस है वो रहने वाला है आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेसिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊँगा, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो क्या कहते हो जवानों, शुरू करें? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आज का जो कार्यक्रम है वो हम लोग शुरू करते हैं। और पेपर है मेरे हाथ में, तो ठीक ही है, मतलब मैट्रिसेस में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। बाकी कल से आप लोगों को स्टैटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस एंथुसियाज्म से, मतलब जिस उत्सुकता के साथ आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और समय समय पर डाउट भी पूछे आप लोगों ने, आपको रिपोर्ट भी भेजी गई, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सेम आप जो उत्साहपना है अपना वो मैट्रिक्स उसमें स्टैटिक्स में भी दिखाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है। कहता है कि फाइंड ऑल आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़। तो जनाब आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। पहला पार्ट इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पे है और दूसरा पार्ट जो है उसमें आपसे कहा गया कि कोई मैट्रिक्स भी बताइए ताकि मैं डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकूं, और मेरे को एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बताना है, साथ ही साथ मुझे पी भी बताना है। तो इन पे भी मैं चर्चा करूँगा। अब यहाँ पे देखें, बात यह है कि जब आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं तो पहले हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं, राइट, जिनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो महोदय मैं आपके समक्ष कुछ शॉर्टकट प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसका इस्तेमाल करके आप ना केवल काफ़ी अपने समय की बचत करेंगे बल्कि जो कैलकुलेशन के दौरान मिस्टेक्स होती हैं आप उनसे भी बचेंगे। अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 का है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, बात को समझिएगा, वो आपका कुछ आएगा 2x2 का जो है, अच्छा पेज ही दूसरा हमने पलटा हुआ है या दूसरा पेज ले लिया है। 3x3 का जो है अभी लिख देता हूँ मैं, 2x2 का भी लिख दूँगा। ये है आपका लैम्डा क्यूब माइनस टी आर ऑफ ए, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और अगर आप समझ गए हैं तो मुझे बताना। ये कैपिटल A11 क्या है ये भी हम लोग अभी समझेंगे। ये जो शॉर्टकट है ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, तो आपको इस बात का तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है कि टीचर इसको गलत कर देगा या इसकी वजह से आपके कुछ जो नंबर हैं उनमें आपको हानि मिलेगी।
स्टैंडर्ड है ये, कोई भी 2 नंबर ही देखो फॉर्मूला तो मैं खुद भी नहीं बताता आप लोगों को। 2/2 के लिए जो है वो ये है। अब इसको याद कैसे करना है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आप इसको किस तरीके से याद करेंगे। तो ठीक है, इसमें आप गौर थोड़ा सा दीजिएगा, साइन आपके ऑल्टरनेट चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर और नीचे मामला सेम है, 2/2 है तो आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जाएगा, 3/3 है तो आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर केवल ये चीज़ एक्स्ट्रा है ऊपर वाले से, तो 2-4 बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको ऐसा लिख लिख के याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक, ये देखो, ये जो 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली आपके कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर हैं आपके ये किस चीज़ के, आप कहेंगे ये कोफैक्टर हैं किसके, A11 A22 एंड A33, इसके ये कोफैक्टर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब इसी शॉर्टकट से हम लोग इस 2/2 मैट्रिक्स का क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, बोलो प्रभु जी, पॉलिनोमियल। तो आप ये देखें, सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले, ये हो जाएगा -18 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया नेगेटिव का 10। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस कैसे निकालेंगे आप, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ के। ठीक, तो देखें अब यहाँ पर हमें ट्रेस चाहिए था, डिटर्मिनेंट चाहिए था, तो अब हम पॉलिनोमियल लिखने के लिए तैयार हैं। तो जिसका पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ट्रेस आप कहेंगे जी -3, वेरी गुड, डिटर्मिनेंट 10। और हम लोग इसको 0 के इक्वेट करवाएंगे ताकि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल सकें, या आप कहेंगे कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हमें नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 5 और 2 से अपना काम चल जाना चाहिए। यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा +5, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, ये अगेन आपका लैम्डा +5, ये हो जाएगा लैम्डा -2 लैम्डा +5, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2 और -5। अब यहाँ पे ना एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जो अभी आने वाले एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि आइगन वैल्यू में एक चीज़ होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमारा मतलब ये रहता है कि कोई रूट कितनी बारी रिपीट हुआ है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमारा मतलब ये रहता है कि उस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आप कहेंगे जी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। आइगन वेक्टर निकालने के लिए अपने पास क्या फंडा रहता है कि हम लोग a माइनस लैम्डा आई, वही यहाँ पर उसको हम ले लेंगे 2, राइट, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम मैट्रिक्स x से और इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। बेसिकली आपका एक ये होमोजीनियस सिस्टम बनता है। अगर आप इसको थोड़ा आराम से देखेंगे तो हमें इस होमोजीनियस सिस्टम को ही सॉल्व करना है और सॉल्यूशन बताना है। तो आप ये देखें प्रभु जी, जब a-2i हम लोग करेंगे तो a-2i आपको कैसा दिखाई देगा, इसमें से आप 2 माइनस करेंगे ना, ये हो जाएगा 1, ये -4 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, इसमें से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -8। तो पहली अपनी कोशिश ये रहती है कि हम लोग इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म बना लें ताकि हम ये समझ जाएं कि हमारे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है जिनको हम आइगन वेक्टर कह रहे हैं वो कितने मिलेंगे। ऑपरेशन मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 हटा दें,
तो आप कहेंगे जी फिर हटा देंगे तो अपने को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इसका रैंक 1 है, तो यानी हमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देखने को मिलेगा। आप ये देखिए इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है 1। क्यों? क्योंकि ये रूट आपका केवल एक बारी आया। थ्योरम ये कहता है अपने पास कि किसी भी आइगन वैल्यू को अगर आप देखें तो उसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो उसके एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को एक्सीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कल को आपके किसी रूट की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो मैक्सिमम आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। हो सकता है 2 भी मिल जाए, हो सकता है 1 भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारी जो एक्स मैट्रिक्स है उसके साथ में, और वो आप जानते ही हैं इस तरीके से रहता है x1 x2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो प्रभु जी ये कितना आ जाएगा, x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से x1 इज इक्वल्स टू 4x2। तो अभी देखो हम लोग डायमेंशन और बेसिस पढ़ के आए हैं, तो यहाँ भी हम लोग बेसिकली बेसिस की शक्ल में ही अपना आंसर कोट करते हैं। यदि x2 को मैं 1 लूँ तो x1 मेरा हो जाएगा 4। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो भी आइगन वेक्टर होगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, वो आइगन वेक्टर इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये उन सभी वेक्टर्स के लिए किसका काम करेगा, बोलो ना, बेसिस का काम करेगा। वेरी गुड। अब आ जाइए लैम्डा इज इक्वल्स टू -5 पे। तो 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू -5। आप देखें जब हम लोग करेंगे a माइनस 5 है, तो यहाँ पर a प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x से और वही इज इक्वल्स टू 0, तो आइगन वेक्टर अपने पास आएगा। अब प्रभु जी इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। वेरी गुड। -4 ये 2, इसमें आप 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी, -1। अगेन हम लोग इस मैट्रिक्स को जो है वो इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करवाएंगे। तो हम लोग R2 को मल्टीप्लाई करें 4 से और उसमें से R1 क्या कर दें, क्या कह रहे हो जी, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप देखें प्रभु जी ये हो जाएगा आपका 0 0, रैंक आया 1, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना मिलेगा, 1। और 1 मिलना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना, आप कहेंगे जी 1 ही है, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 कैसे हो जाए, ये तो फिर घनघोर पाप होने वाली बात हो जाएगी, नहीं। तो ठीक है, मैं सीधा लिख दूं क्या, ये हो जाएगा 8x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से 2x1 इज इक्वल्स टू x2। तो आप देखें अगर इसको 1 लेंगे तो इसका यहाँ पर 2 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी आइगन वेक्टर मेरे को मिलेगा इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, वो बेसिकली मेरा इसी का क्या होने वाला है, लीनियर, बोलो ना, कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आ जाइए। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है ना, ये वाला, ये तो रह ही गया अपना। देखो ये जो अपना पार्ट है, सबसे पहले आप जो डी मैट्रिक्स है वो कैसे लिखेंगे। डी मैट्रिक्स बेसिकली आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो भी आपकी आइगन वैल्यूज़ आई हैं उनको आप डायगनली प्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 -5, बाकी सारे एलिमेंट 0। फिर आपके मन में आएगा तो ये पी मैट्रिक्स क्या है। पी मैट्रिक्स में आप जस्ट जो आपके आइगन वेक्टर के बेसिस आए हैं ना, इनको आप रेप्लिकेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 1 2, ये आ गई आपकी पी मैट्रिक्स। और जब आपके पास समय रहे तो आप इसको वेरीफाई करना, आप इसका इन्वर्स निकालिएगा, आप ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर पी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा क्या आंसर आपको यही देखने को मिला। तो ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना अपना, ये सिमिलैरिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, और आप देखेंगे मतलब इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर आपको जो ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वही है कि आप आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो बता ही दीजिए। मैट्रिक्स अपने को गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, देखें आप 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसके हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों ही बताने हैं। तो अब ठीक है, कर ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या ही है। आप देखें सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो मैं इसी शॉर्टकट का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अपने को चाहिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 -1, वेरी गुड, +2, ये कितना आएगा बोलिए ना, -6 माइनस +2, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, ये हो जाएगा 2 -6, ऐसा ही है। ये हो गया अपना 9 -1, फिर आपका हो गया +2, ये हो गया -6 +2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, ये हो जाएगा -4, -4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ये भी -4 और ये भी कितना हो जाएगा -8। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है 32। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका ट्रेस। तो जब ट्रेस निकालेंगे प्रभु जी, आप देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 3, तो ये कितना हो गया बोलिए, 12 हो गया ना। अब हमें चाहिएंगे ये 3 कोफैक्टर, बेसिकली आपके जो डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं के हमें कोफैक्टर भी चाहिए। तो A11 कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा आपका 9 -1, दैट इज़ 8, वेरी गुड। A22 कितना आएगा प्रभु जी, ये हो जाएगा आपका 18 -4, वेरी गुड। फिर आपका जो A33 है, ये बताइए कितना आएगा, क्या कह रहे हैं जी, 18 -4, ये भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब हम गुड टू गो हैं, अपना सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इज़ 12, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, प्लस में आपने क्या करने हैं, तीनों के कोफैक्टर्स को ऐड करना है। तो ठीक है, ये कर दिए हम लोग, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। आप एक बार इसको एक्सपेंड करें, मतलब वैसे कन्वेंशनल वे क्या है, आप a माइनस लैम्डा आई को एक्सपेंड करेंगे, फिर आप इसको 0 के इक्वेट करवाएंगे। तो आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा और एक बार आप ये यूज़ कीजिएगा, आपका जो टाइम बचता है उसमें आप खुद ही डिफरेंस नोटिस कर लेंगे। ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 28, 28 और 8 क्या कह रहे हो जी, 36 -32 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें इसका जो रूट है, एक तो हमें गैस करना पड़ेगा, बाकी फिर निकल कर आ ही जाएंगे। 2 गैस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, 4 तो 12 चौक 48, ठीक है। ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा -32, ठीक है। 2 आपका इसको कर रहा है सेटिस्फाई, तो 2 इसका रूट बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, बोलो, -10 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 20 लैम्डा प्लस में 16 लैम्डा माइनस में 32। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्रभु जी, लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा लैम्डा -2, वेरी गुड। यहाँ से बताइए क्या कॉमन लेंगे आप, -10 लैम्डा, ये आ जाएगा लैम्डा -2, यहाँ से 16 क्या आ जाएगा, लैम्डा -2। पूरे में से आप देखें प्रभु जी, लैम्डा -2 कॉमन, अंदर क्या रामायण बची, ये। अब मेरे हिसाब से 8 और 2 हम करेंगे तो बात क्या कह रहे हो जी, बन जाना चाहिए ना, बन जाएगा। आ जाइए कर लेते हैं, लैम्डा -2, यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं, अंदर कितना बचेगा बोलिए, लैम्डा -8, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, लैम्डा -8, वेरी गुड। तो इसके फैक्टर बन गए प्रभु जी, लैम्डा -2 लैम्डा -2 लैम्डा -8। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं वो क्या आ गए, 2 2 एंड 8। अब जैसे यहाँ पर देखें, आपका जो ये 2 है ये 2 बारी रिपीट हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि जो हमारा ये 2 है
इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2। तो इसका मतलब ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है आपको मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर या तो 1 मिलेगा या फिर आपको 2 मिलेंगे मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम लोग इसी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं लैम्डा 2 पे। तो डायगनल में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बोलिए 4 -2, ये 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये -1, ये हो जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको रिड्यूस करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो ऑपरेशन क्या लगा दें, R2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और R1 उसमें क्या कह रहे हो जी ऐड कर दें। R3 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और R1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें आप ये कितना आ जाएगा 4 -2 2, ये हो जाएगा -4 और +4 0, ये हो जाएगा 2 और ये आपका -2 0 और आप क्या कह रहे हैं जी ये भी 0। बहुत बढ़िया। आप देखें जी ये कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए 0, ये हो जाएगा आपका -2 और +2 कितना प्रभु जी 0 और ये भी कितना आप कहेंगे जी 0। तो आप ये देखें इसका रैंक कितना आया, बोलो ना, रैंक आ गया इसका क्या कह रहे हैं जी 1। वेरिएबल कितने थे आपके पास 3, वेरिएबल थे 3। तो आप देखें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने दिखेंगे आपको 2। इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितना था 2 ही था। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये थ्योरम है। तो इक्वेशन क्या बनेगा 4x1 - 2x2 प्लस में 2x3 इज इक्वल्स टू 0। लेट कर लेते हैं एक बारी x2 को 0 और x3 को 1। तो आपका 4x1 प्लस में 2 0, तो x1 आ गया आपका -1/2। वेरी गुड। एक बारी x2 को 1 लेट कर लेते हैं और x3 को 0। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं x1 - 2x2 0, तो x1 कितना आ गया हाफ x2, 1 लेट किए थे इसको तो हाफ आ गया। तो यानी एक सेट आपका देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका x1 कितना है -1/2, x2 0, x3 1। वेरी गुड। यहाँ पर आप देखें प्रभु जी x1 कितना है हाफ, x2 1, x3 0। अब हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिकली जो भी आपके आइगन वेक्टर है ना किसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, उनके लिए ये बेसिस का काम करेंगे। तो मतलब सारे आइगन वेक्टर जो भी लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे वो इन दोनों का क्या मिलेगा आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। अब किसके लिए निकालें बोलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए हम क्या करेंगे a-8। तो डायगनल में से आप 8 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा प्रभु जी कितना -2, ये -2, ये 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -5, ये -1, ये हो जाएगा 2 -1, ये कितना हो जाएगा प्रभु जी -5। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करवाएंगे अपना वही इक्विवेलेंट फॉर्म में। ऑपरेशन क्या लगाएं, R2 में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और R3 में आप सीधा सीधा R1 को ऐड कर दें। तो जब आप ऐसा करेंगे आप पाएंगे कि आपका मैट्रिक्स कुछ इस शक्ल में दिख रहा है। -2 में से -2 गया तो 0, -5 में से -2 गया तो -3, -1 में से 2 गया तो -3। वेरी गुड, 2 और 2 0, ये -3 और ये भी -3। क्या कह रहे हैं जी, अब इसका भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। R3 में से हम लोग क्या करेंगे बोलिए, R2 को माइनस, राइट। तो मैट्रिक्स किस शक्ल में दिखाई देगा बोलिए, -2 -2 2। वेरी गुड, 0 -3 -3 0 0 0। रैंक कितना आया प्रभु जी 2। आपके नंबर ऑफ अननोन कितने थे 3। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना, क्या कह रही हो जी 1। और होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना आप कहेंगे जी 1, तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितना आना चाहिए था, मैक्स टू मैक्स 1। आइए इधर बाजू में इसका आइगन वेक्टर जो है वो निकाल ले, इधर कर लेते हैं, इसका क्या ही काम है ना। चलिए तो देखें यहाँ पर जो हमें
इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, -3x2 -3x3 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट इट एज x2 जो है वो -(x3) है ना। और एक इक्वेशन क्या मिलेगा, -2x1 -2x2 प्लस में 2x3 0। इसको आप 1 लेट कर लो, ये आ जाएगा -1, तो -2x1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये भी कितना हो जाएगा प्रभु जी, +2 0, तो x1 कितना आ गया 2, तो आइगन वेक्टर क्या मिल गया 2 -1 और 1। मतलब जो भी लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, उसका जो बेसिस है वो ये है, यानी वो सारे आइगन वेक्टर इसी के क्या देखने को मिलेंगे हमें, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखें फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना आइगन वेक्टर पे ही है, बट उसमें कुछ और हमें सीखने को मिलेगा, इसीलिए वो नो मर्सी में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। इवन आप में से बहुत से लोग देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो मैट्रिक्स जो है वो किस शक्ल का है। अगर आप पहचान गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जी हम मैट्रिक्स को पहचान गए, और नहीं पहचान पाए हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपका ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है आपको, बोला गया है 2 0 0 1 2 0 0 1 2। अब इसका जो है हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पर एक बात तो ये है कि ये अपर ट्रायंगुलर है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो डायगनल ही होंगे। बट मान लीजिए आपको ऐसा हजम नहीं होता है कि ऐसे कैसे मान लिए, कोई बात नहीं, आ जाइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें क्या। आइए, मैं C1 पे एक्सपेंड करता हूँ, ये हो जाएगा 4 -0, ये आ गया 8, आया ना, बोलो। फिर मैं इसका ट्रेस निकालूँ तो ट्रेस कितना आएगा प्रभु जी, 2 + 2 + 2, ये आ गया मेरा 6। फिर मैं कोफैक्टर निकालूँ तो A11 कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, वेरी गुड। A22 कितना आएगा बोलिए, A22 कितना आएगा, ये भी क्या कह रहे हो 4, और A33 ये भी कितना आएगा प्रभु जी 4। पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा λ³ माइनस ट्रेस ऑफ A कितना चल रहा है 6 λ², तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 λ -8 इज इक्वल्स टू 0। आप गौर से देखिएगा, ये λ-2 का होल क्यूब नहीं है क्या, λ³ ठीक है, ये हो गया आपका इसका क्यूब, फिर आपका 3a² b, तो ये मिल गया आपको, फिर आपको मिल गया 3ab², ये मिल गया, देखें आप। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है बोलिए, तो आप कहेंगे प्रभु जी इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 का। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 मिल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन 2 भी मिल सकते हैं और 1 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग A-2i लिखते हैं, डायगनली हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 और ये 1। आप देखें प्रभु जी ये पहले से ही कलन फॉर्म है, रैंक कितना है 2, अननोन कितने हैं 3, तो आपका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना, आप कहेंगे जी 1। तो आप ये देखें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होते हुए भी ये बिल्कुल संभव है कि आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या देखने को मिले, 3 से कम, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली कि यहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी केवल 1 ही है। क्या कहते हो जी, बात समझ में आई क्या?
इक्वेशन क्या बनेगी, x3 0, x2 0, x1 कैन टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। तो बस ये बन गया, कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, 1 दे दीजिए, -1 दे दीजिए, जैसा आपको जमे, ये कुछ भी ले सकता है। तो मैंने 1 लिख दिया क्योंकि हम 1 से फिर कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इस शक्ल में आपको आइगन वेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जो आपके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चन हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए, इनसे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। इवन 2x2 में तो कोई मसला नहीं है, बट 3x3 में अगर आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने जाएंगे और आप ये शॉर्टकट लगाएंगे, जो टाइम डिफरेंस है आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेसिकली कैले हैमिल्टन पर आधारित है, और कैले हैमिल्टन पर आपको आमतौर पर इसी तरह के सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए, आपसे कहा जाता है कि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके, एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है अच्छा सा, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, जहाँ पर हमें ए जो गिवन है वो गिवन है ये 3 -1 1 और 2, और जिसको हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर इन ए, वो ये गिवन है 2a⁵ -3a⁴ प्लस a² -4i। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे अपना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है देखें कितना आएगा प्रभु जी, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 1, तो ये आ गया 7। आपका जो ट्रेस है वो कितना आएगा, क्या कह रहे हैं जी, 3 और 2 5। तो यहाँ पर मैं अब लैम्डा की जगह a यूज़ करूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा इसका, a², फिर साइन आएगा माइनस, ट्रेस कितना चल रहा है 5a, फिर प्लस डिटर्मिनेंट। केवल कांस्टेंट नहीं लिखते जब आप इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ भी एक मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो हम लोग इसको i से मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपको इसको तो यूज़ करना है और इसका इस्तेमाल करके इसको लीनियर पॉलिनोमियल की शक्ल में एक्सप्रेस करना है। तो इसका तरीका क्या है समझ लीजिए आप, एक बारी समझ लेंगे तो फिर चीज़ें बहुत आसान है। एक तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, बट वो बहुत लेंदी जाता है तो कोई मतलब है नहीं, अपने पास शॉर्टकट है। आप इसको लिखिए पहले, a² -5a + 7i। आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरा ये जनरेट हो जाए, तो 2a³। बट 2a³ से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये तो जनरेट होगा, बट इसके साथ साथ में कुछ और भी जनरेट होंगे, उनको मैं नीचे लिख लेता हूँ। मेरा जनरेट हो जाएगा एक ये -10a4, और एक मेरा जनरेट हो जाएगा ये 14a³ है ना। इसको बाद में ठिकाने लगाएंगे, अभी आगे चलते हैं। दोबारा आप इसको लिख लीजिए a² -5a + 7i। आप देखिए a4 मुझे कितना जनरेट करवाना है, -3। यहाँ पर मेरे पास कितना जनरेट हो चुका है, इसकी वजह से -10। तो यहाँ से मैं +7 जनरेट करवाऊँगा ताकि मेरा ये बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7a से, तो 7a³ और ये मतलब a² से करेंगे तो 7a4 और -10a4, ये आ गया -3a4, ये जनरेट हो गया है। इसको हटा दीजिए, ये टर्म अभी बच गई है, इसका देखेंगे क्या इलाज करना है। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, देखो -35a³ मिल जाएगा ना, और क्या मिलेगा मुझे बताइए, 49a²। अच्छा a³ इनको सेट कर लीजिए, ये कितना बचेगा, -21a³। जब मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, अब मेरे पास ये डेटा रह गया है। अब मुझे a³ जनरेट ही नहीं करवाना है, देखो यहाँ a³ दूर दूर तक है ही नहीं, बट यहाँ a³ आ गया है, तो मेरे को मतलब अगले टर्म में 21a³ जनरेट करवाना है पॉजिटिव, ताकि वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब देखो
यहाँ से कितना जनरेट होगा 21 ए क्यूब, वो इस ए क्यूब के साथ ये हो गया न्यूट्रल, ख़त्म काम। ये बच गया है, अभी इसको देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रभु जी, कितना आएगा -105 ए स्क्वायर आ जाएगा ना। और इन भाई साहब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 147 ए। अब इनको आप सेट कर लीजिए, तो आप ये देखें ये 100 होता तो 51 आता, अब ये 105 है तो माइनस का 56 बच जाएगा यहाँ पर। तो -56 ए स्क्वायर मेरे पास अब बच गया है। मुझे ए स्क्वायर कितना चाहिए, केवल एक चाहिए। मेरे पास माइनस का 56 है, तो मुझे प्लस का 57 जनरेट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, बोलो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 57 आई से। तो आप देखें ये 57 है, ये माइनस का 56 है, एक बच जाएगा, मामला सेट हो गया इसका। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या क्या जनरेट हो गया, ये 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 25 और 3 28, नेगेटिव का ए, प्लस में 7 7 49 और 7 पंजे 35 और 4 39 आई, ये जनरेट हो गया है। इनका हम लोग सेटलमेंट करवा लेते हैं, तो 285 147, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 4 गया 3 और 138 बचेगा नेगेटिव का। तो ये बच गया मेरे पास -138 ए। अब देखें मुझे आई कितना चाहिए, नेगेटिव का चाहिए 4i, और हमारे पास लास्ट में ये बच गया है। अच्छा, ए तो मेरा यही है और यहाँ पर 399 आई है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, माइनस का 4i। तो आप देखें लास्ट में मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 138 ए तो बच ही गया है यहाँ पर, -138 ए, और मैं माइनस कर दूँ 403i, ये नेगेटिव बचा है ना, तो इसको ऐड कर दीजिए। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ये कितना बचेगा ओवरऑल आपका माइनस का 4। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट्स की शक्ल में ऐसे एक्सप्रेस किया। इसका बेनिफिट क्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो जो बचा वो क्या बचा, 138 ए माइनस 403 आई। देखो आपने क्या कर दिया, आपने इसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया ए के लीनियर पॉलिनोमियल की शक्ल में। इससे आसान मेथड इसका और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और समझेंगे आप। क्वेश्चन देखिए, इसमें जो सेम ही क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स जो गिवन है वो गिवन है ये 1 2 4 3, और इस बार जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो थोड़ा सा लेंदी है, a5 -4a4 -7a क्यूब और प्लस का 11a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 10i। तो हमें जो है क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन a। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आएगा, बोलिए 3 - 8, ये हो जाएगा -5। ट्रेस कितना आएगा, 3 और 1 4। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगा, a स्क्वायर, फिर आप देखें नेगेटिव आता है ट्रेस में तो -4a, फिर हमारा पॉजिटिव आता है डिटर्मिनेंट में, तो ये -5i = 0। अब तरीका हमने क्या सीखा है, इसको यहाँ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें a5 जनरेट करवाना है, इसको लिख लीजिए। तो a स्क्वायर -4a -5i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, a क्यूब से, तो a5 जनरेट हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा क्या क्या जनरेट हुआ देखें आप, ये हो गया -a4 और -5a क्यूब। अच्छा, मज़े की बात यह है -a4 भी मेरे को चाहिए था, तो अब मैं इसको जनरेट नहीं करूँगा, केवल ये बच गया। अब सीधा इस पे आ जाइए, एक बारी फिर लिख लेते हैं इसको, a स्क्वायर -4a -5i। आप देखें ये चाहिए था मेरे को -7, यहाँ है -5, तो मतलब -2 और जनरेट करवाना है। तो ये -2a क्यूब -5a क्यूब -7a क्यूब जनरेट हो गया है, ये ख़त्म। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, 8a स्क्वायर
प्लस में 10a। ए स्क्वायर मुझे चाहिए कितना, 11। 8 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3a से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब आप समझ गए होगे खेल, क्योंकि अब कितना जनरेट हो जाएगा ये, केवल 3i से कर लीजिए, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। 8a स्क्वायर मेरे पास पहले से था, ये आपका 11 भी आ गया है। अच्छा, और एक्स्ट्रा क्या जनरेट हुआ, ये हो गया -12a और प्लस में 15i। ठीक है, तो ये बच गया -2a प्लस 15i, ये बच गया मेरे पास बैलेंस में। a मुझे कितना चाहिए प्रभु जी, आप कहेंगे 1 चाहिए था नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव में 2 है, कोई बात नहीं, एक a जोड़ दीजिए तो -a बच गया। i कितना चाहिए, -10 चाहिए। मेरे पास i कितना है, आप कहेंगे जी यहाँ पर माइनस का आएगा ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास -15 है, चाहिए -10, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, ये 0, ये 0, ये 0, लास्ट में पॉलिनोमियल बच गया a + 5i। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a + 5i। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि डे 25 के जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। डे 26 जो है आपको वो स्टैटिक्स पे मिलेगा, तो ठीक है, थोड़े से लेंदी जाते हैं उसके क्वेश्चन, बट ठीक है, काम चल जाएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, टाइम दिया आपने। मैं आपसे कल मिलता हूँ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।